नमस्कार दोस्तों। अंक शास्त्र के अनुसार दोस्तों ये जो वर्ष है 2024, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आपने देखा भी होगा कि इसकी स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी उन लोगों के लिए रही होगी जो बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। जो मिडिल स्तर पर या छोटे स्तर पर काम करे उनकी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन जब इस साल का आधा समय बीतेगा तो उनको प्रोग्रेस और पैसा दोनों देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस साल बहुत सारे लोगों के लिए उत्थान का साल है और बहुत सारे लोगों के लिए पतन का भी साल है। 2024 शनि का अंक है। सब बात करते हैं शनि की, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस अंक से राहु और चंद्रमा भी जुड़े हुए हैं। 2024 में 2 नंबर जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों अंक एक साथ ही हैं, यानी कि एक साथ काम कर रहे हैं। टोटल तो 8 है। शनि बहुत ही अच्छा साबित होगा, लेकिन चंद्रमा और राहु का अंक होने के कारण चंडाल योग और ग्रहण दोष बन गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए साल पतन का साबित हो सकता है, जिनका बहुत पतन हो सकता है, जिनका वाइंड अप हो सकता है, उनकी राजनीति से, उनके करियर से बिल्कुल जीरो हो सकता है। ऐसे लोगों को बहुत सचेत रहना होगा। जिन लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां आरंभ हो रही हैं, तो ये इंडिकेशन है पतन की तरफ का। राजनीति के जितने भी लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने बारे में कभी कुछ सोचा नहीं होगा, उनका उदीयमान होगा, उनका रास्ता तरक्की की तरफ खुलता चला जाएगा। वो बिल्कुल जमीन से शिखर तक पहुंचेंगे। और ऐसे भी लोग होंगे दोस्तों, जो लोग शिखर पर होने के बावजूद औंधे मुंह जमीन पर आ गिरेंगे। तो राजनीति के लिहाज से बात करूं तो यह बहुत ही उत्थान और पतन वाला साल है, पर देश के लिए, भारत देश के लिए बहुत ही गौरवशाली वर्ष होगा। यानी कि अगर मैं अपने देश की बात करूं, भारत वर्ष की बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, तो इस साल के एंड में हम जाकर के देखेंगे कि हमारे देश ने बहुत तरक्की और प्रोग्रेस हासिल की है। तो दोस्तों, मूलांक पर बात करेंगे। सबसे पहले एक नंबर के बारे में। एक नंबर सूर्य का अंक है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। सारे ग्रह सूर्य से ही प्रकाशवान होते हैं और अपना अपना प्रभाव डालते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी एक नंबर मूलांक में पैदा होते हैं, सूर्य के मूलांक में पैदा होते हैं, ये लोग स्वाभिमानी, प्रभावशाली और प्रतिष्ठित, फेमस, अर्जित करने वाले होते हैं। दोस्तों, एक नंबर मूलांक, 10 नंबर, उसका भी जो मूलांक है वो एक है। 19 नंबर, 9 और 1 10, उसका भी मूलांक एक है। और 28 नंबर, उसका भी मूलांक एक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके अलग अलग प्रभाव के बारे में, तो मैं बता दूं कि 1 नंबर, 10 नंबर और 19 नंबर वाले जातकों के लिए साल बहुत ही सक्सेस से भरा हुआ साबित होगा। वहीं पर 28 नंबर थोड़ा सा कठिन सिद्ध हो सकता है जातकों के लिए, क्योंकि 28 नंबर में 2 नंबर चंद्रमा और 8 नंबर शनि, चंद्र और शनि का आपस में विश कॉम्बिनेशन बनता है। तो उन लोगों के लिए प्रारंभिक 3-4 मंथ जो है मेहनत से भरे होंगे। स्वास्थ्य संबंधी उनको परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। वहीं पर 1 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर भी एक नंबर क्योंकि सूर्य का अंक है। 19 नंबर की बात करूं तो 1 नंबर सूर्य का और 9 नंबर मंगल का, यानी कि मंगल भी जहां पर भी किसी भी जातक की कुंडली में अगर ये सूर्य के साथ बैठ जाए तो अपनी सारी पावर जो है सूर्य को प्रदान कर देते हैं, यानी कि अपनी ताकत सपोर्टिंग रूप में सूर्य को दे देते हैं। तो मंगल के घर में सूर्य को उच्च स्थान भी मिला हुआ है। तो 9 नंबर मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे लोग बहुत
अच्छी पावर इस साल अर्जित करने वाले, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर जिनका भी मूलांक नंबर है उन लोगों के लिए साल बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में। जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही समझदारी वाला साल है ये। जरा सी लापरवाही बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अगर आप सोचते हैं कि नकल से पास हो जाएंगे, अगर सोचते हैं कि पेपर के पास में थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेंगे और पास हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी आप लोगों को निकालनी पड़ेगी। कठिन परिश्रम से ही अच्छी पोजीशन प्राप्त कर पाएंगे, ये आपको भली भांति समझना पड़ेगा। नौकरी की बात करते हैं दोस्तों। नौकरी में जो परिस्थितियां हैं वो काफी संतोषजनक रहेंगी और परिस्थितियां आपके अनुरूप भी जा सकती हैं, यानी कि कोई बड़ा संकट, कोई बड़ी मुसीबत भी आपके ऊपर आ सकती है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम दिया जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि मेहनत करने के बाद आपका जो फेम, आपका जो बेनिफिट है वो आपके साथी, यानी कि आपसे जो अपग्रेड जॉब, आपके जो ऊंचे अधिकारी लोग बैठे हुए हैं वो आपके फल का बेनिफिट प्राप्त कर लें। अगर साल के मध्य की बात करूं तो थोड़ी स्थिति और बेटर होती जाएगी, यानी कि मध्य ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और साल का अंत आते आते आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी। 1 नंबर, 10 नंबर और 19 नंबर वालों के लिए तो ये पूरा साल बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका 28 नंबर है, 28 नंबर 2 और 8, यानी कि 8 शनि और 2 चंद्रमा दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ी सी खराब परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि जो भी 28 तारीख को पैदा हुए हैं और वो लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनका कोई ना कोई डिफेम करा सकता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको फोन पर सावधानी पूर्वक बातें करनी चाहिए, क्योंकि कोई आपकी मजबूरी का, आपकी बातों को मिसयूज कर सकता है। आपने किसी को परेशान होकर के, टेंशन में होकर के अपनी पूरी व्यथा सुना दी और कोई उसका फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। एंड आते आते सभी लोगों के लिए यह साल बहुत अच्छा साबित होने वाला है जिनका भी मूलांक 1 नंबर है। अहंकार से दूर रहना होगा, अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा, तो परिस्थितियां आपके काफी अनुकूल होती जाएंगी। व्यापार की अगर मैं बात करूं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत इस साल ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रतिष्ठा और आपका व्यवसाय फलता फूलता जाएगा। यानी कि अगर आप अच्छा व्यापार करना चाहते हैं तो थोड़ी सी अधिक मेहनत की आवश्यकता है। आपकी कार्यशैली जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितना आपका लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होगा, जरा सा भी अहंकार, जरा सा भी ईगो आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं, यानी कि बड़े प्रोजेक्ट से आपको वंचित करा सकता है। आपका जो रवैया है वो बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। जितना केयरिंग होगा, जितना सकारात्मक होगा, उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। 1 नंबर, 10 नंबर और 19 नंबर वालों के लिए तो व्यवसाय के लिहाज से ये बहुत अच्छा साल है, लेकिन 28 नंबर के जो जातक हैं उनके लिए ये साल मध्य तक कठिनाइयों से भरा होगा। यानी कि आप मेहनत करेंगे, आप बिजनेस करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 100% उसका फल नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सलाह दी जाती है कि आप सूर्य भगवान को जल देते रहें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और अपने पिता के चरणों को स्पर्श करते रहें। जितना आपके पिता के साथ आपका रवैया, आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, उतना आपका व्यापार भी अपग्रेड होता जाएगा। ये व्यापार के लिए ध्यान रखना है आपने। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में भी जितने भी लोग हैं उनको अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा मजबूती देनी होगी। जरा सा भी अहंकार, जरा सा भी ईगो आपके रिलेशन को समाप्त कर सकता है। अगर मैं बच्चों की बात करूं, बच्चों के साथ आपका जो रिलेशन है वो थोड़ा सा अधिकारात्मक रवैया छोड़ना पड़ेगा। बच्चों के साथ थोड़ा सा लगाव आपको ज्यादा करना है। अगर मैं अविवाहित लोगों की बात करूं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और शादी की उम्र है, तो ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। उन लोगों की शादी के योग बनने वाले हैं और साल के अंत तक या तो शादी हो जाएगी या अच्छी जगह आपका रिश्ता जो है बन जाएगा। जिन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है, जिन लोगों की लव लाइफ चल रही है,
उन लोगों में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। खास तौर पर 28 नंबर वाले जातकों को ध्यान देना है, 19 नंबर वाले जातकों को ध्यान देना है। गलतफहमियां आपके रिलेशन में दरार पैदा कर सकती हैं या कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिलेशन को खराब करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोगों की बातों के प्रति आपको सचेत रहना है। अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको थोड़ी सी और केयरिंग की आवश्यकता है अपने पार्टनर के साथ। सेहत की अगर मैं बात करूं तो सेहत पर ध्यान देने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें, जितना भी हो सके बाहर के खाने से अपने आप को बचाएं। फूड पॉइजनिंग होने का खतरा है और पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हार्ट संबंधी परेशानी भी थोड़ी हो सकती है, क्योंकि इस साल सूर्य के लिए अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका बीपी अपग्रेड हो सकता है। तो उसके लिए आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता है। समय समय पर अपने टेस्ट कराते रहें और सुबह के समय थोड़ा सा योगा अभ्यास करते रहने से आप काफी हद तक अपने आप को फालतू की बीमारियों से, परेशानियों से बचा सकते हैं। शुभ अंक 2 4 6 8। जिन लोगों के जो लोग एक नंबर मूलांक में, सूर्य के मूलांक में पैदा हुए हैं, 2 4 6 8 उनके इस साल के सबसे लकी नंबर है। यानी कि ऐसे नंबर के लोग आपको काफी लाभ पहुंचा सकते हैं। शुभ दिन की बात करूं, रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार इस साल के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और मैं कलर की बात करूं तो पीला रंग आपको इस साल काफी लाभ पहुंचा सकता है। सफेद पुष्प जो है किसी भी शिवालय मंदिर में जाकर के अर्पित करते रहे। शिव भगवान की पूजा अर्चना करना या श्री हरि की पूजा अर्चना करना आपके जीवन में परेशानियों से भी आपको बचाएगी और आपको और प्रतिष्ठित भी बनाएगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके, चाहे स्वास्थ्य संबंधी है, व्यापार संबंधी है, रिलेशन संबंधी है, तो हर एंगल से अगर मैं देखूं तो सभी एंगल से आपके परेशानियों से आपको बचाने का काम करेगी। शिव और हरि की पूजा आपको काफी लाभ दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपने हमारा कुणाल वास्तु केंद्र चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और मूलांक पर भी आपको जानकारियां दे सके और आपको लाभ पहुंचा सके। नमस्कार।